अच्छा जी, चले। सो जीशान हो गए जी। शाद खान साहब जी, आप भी नए एंट्री हुए शायद हो। आप अपने बारे में बताइएगा। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी, सबको? जी सिकंदर। सर, आ रही है। जी चले। सर, आपकी आवाज़ आ रही है। चले सिकंदर साहब, आप बताइए अपने बारे में। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सिकंदर अली सर। जी। My previous qualification is MSc in Management and Military Sciences, sir. And I'm working in Defense Forces, sir. And right now, sir, I'm stationed at Rawalpindi, sir. And I intend doing my MS Project Management with research, sir. ओके जी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच सिकंदर। हाउ मेनी कोर्सेज यू हैव कंप्लीटेड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? Sir, so far I've completed six courses, sir. This is my third semester. This is the seventh subject, sir. Seventh and eighth I've opted in summer semester, sir. ठीक है। और हु ऑल वर योर इंस्ट्रक्टर्स इन दोज सिक्स कोर्सेज, इफ यू कैन जस्ट लिस्ट डाउन। सर आमिर बकाई, सर उमर सर, और उसके अलावा भी जो डॉक्टर सर, मैनेजमेंट साइंसेज वाले सर हैं सर, सर अब्बास साहब सर, वसीम अब्बास साहब, वो थे सर। और उनसे पहले सर नजीब साहब थे सर। और एक हमने फहमुल कुरान पढ़ा है सर। ओके। सो जी। अदर देन फैमुल कुरान आपने पांच सब्जेक्ट्स पढ़े? नहीं सर, फहमुल कुरान के अलावा छः पढ़े हैं सर। छह पढ़े, ठीक है। तो आपने भी चार जी सर। पांच नाम बताए हैं, छठा नाम कौन है? सर प्रोजेक्ट एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी पढ़ा है सर। सॉरी, मैं सर का नाम मिस कर रहा हूँ सर। स्वास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डॉक्टर यासिर अहमद। जी सर, सर यासिर सर, बिल्कुल। अच्छा, इट मीन्स कि आपने ऑलमोस्ट सारे टीचर्स को टच किया हुआ है। तो हु वाज इन योर आइज वाज द बेस्ट आउट ऑफ दीज? Sir, to select a best, really it is difficult. All are much qualified. सर बकाई का टीचिंग स्टाइल जरा डिफरेंट है, बड़ा अच्छा है सर। और सर उमर का ऑल टुगेदर डिफरेंट तरीका है सर, बड़े कॉम्पिटेंट है माशाल्लाह। सर यासिर ने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया है सर। सारे ही दे आर वेरी गुड सर। और लास्ट सेमेस्टर में सर वसीम सर थे, नए थे, फर्स्ट टाइम प्रोबब्ली इन्होंने ज्वाइन किया है काफ़ी गैप के बाद इधर। तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा सिखाया सर। तो ऑल वर गुड सर। चलें, दैट्स ग्रेट। और सबके ने आपको ग्रेड्स वगैरह अच्छे दिए? जी सर, जनरली अच्छे ग्रेड्स हैं सर। चलें, और एक में, एक आधे में सर बी प्लस है, बाकी ए माइनस या ए हैं सर। ठीक ठीक हो गया। जी ठीक हो सर। गया जी। तो आई थिंक जो आप लोग असफंद, आपने भी बता दिया अपने बारे में, शाहिद ने भी बता दिया, जिशान, आप में से कोई रह तो नहीं गया? नो सर। चलें जी। सो दैट्स गुड। आई थिंक गुड इंफॉर्मेशन अबाउट आप लोगों के बारे में। सो अभी हम जो हमारे क्लास में लोग हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। और स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट दिया इसलिए वजह से बिलोंग अरे मैं मास्टर्स कर रहा साइंस में इतना साइंस मेरा कोर्स है रिसर्च का और मैं Okay. रिसर्च कर रहा हूँ तो आप जो है डाटा साइंस की स्टूडेंट हैं, ठीक है। और किन किन से पढ़ा है आपने? मेरे एक सर नाम क्लास से एक सर फाइनेंशियल से क्लास से और सर बात ओके। तो आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? डॉक्टर मुर्तजा वाले डोमेन या डॉक्टर साजिद के साथ? ठीक है आप हाँ, चले, वो तो खैर हम बाद में डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन आपका जो एरिया बन रहा है वो टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन रहा है, ठीक है। आप में से कोई चाय पीना चाहेगा? मोस्ट वेलकम जी, एनीबडी। इधर ही। चलिए, ठीक है। तो नाम क्या बताया आपने? मरियम। और आप योर रेगुलर कमिंग गोइंग बैक फ्रॉम जहलम? तो ये आप कैसे मैनेज कर रही हैं? आती हैं और इधर रुकती हैं या बस चली जाती हैं साथ ही? क्लास को आप ऑनलाइन ओके। क्लास तो क्लास तो ये भी ऑनलाइन है वैसे?
अच्छा ठीक है। और ये इट्स गुड कि क्लास में जब आप आएंगे तो ज़रा ज़्यादा अच्छी इंटरेक्शन होती है, और हर सब्जेक्ट में क्लास की इंटरेक्शन इज़ मच मोर बेटर देन दी, बट एटलीस्ट आई ट्राई कि मैं हाइब्रिड मोड पे कवर करता हूँ चीज़ें, कि जूम पे भी लोग होते हैं, दे आर लिसनिंग टू सम एक्सटेंट, इंटरेक्टिंग विद अस, कोई क्वेश्चन आंसर क्वेरी साथ साथ हैंडल होती जाती है, बट देर आर फ्यू इंस्ट्रक्टर्स हु विल ओनली रिकॉर्ड एंड दे विल गिव यू द लेक्चर्स, सो दैट कुड बी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल टू टेक इट लॉन्ग। बट अच्छी बात यह है कि क्लास में आए, और whosoever is regular in class, he or she always learns more। ठीक है। सो लेकिन ये कि जो डिस्टेंस लर्निंग का फिनोमेना या रिकॉर्डिंग का, ये इस वजह से रखा गया है कि बहुत सारे लोग बहुत दूर हैं, लिस्सा सब इनमें से हमारे एक दोस्त है जो कराची में है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, या ये कहें कि तालीम को महदूद नहीं होना चाहिए कि वो क्लासरूम से ना निकले। तो अगर एक अच्छी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, तो और किसी को उससे फायदा हो सकता है, तो व्हाट वी डू इट विद दिस मॉरल वैल्यू, के हमें एतमाद है कि जो लोग बाहर हैं वो उसे सीखना चाह रहे हैं। सो काइंडली बस यही रिक्वेस्ट होती है कि जो लोग बाहर हैं, दूर हैं, और वहाँ से एग्जाम भी देते हैं, तो वो फिर जेन्युइन तरीके से अपने काम को करें, और ट्रस्ट को ब्रेक ना करें, बिकॉज कोई एक ट्रस्ट ब्रेक करता है तो उसका नुकसान किसी और को होता है हमेशा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आवर एडवाइस इज, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सारी अपनी मर्जी से आए हैं, शौक से आए हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यही हमारे भी मद्देनजर यही चीज़ है यूनिवर्सिटी के, कि जो भी यूनिवर्सिटी पे आता है वो सीखने आता है, वो बेईमानी करने नहीं आता। तो इसी फिनोमेना के साथ हम चल रहे हैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश सिंस 2012, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से इस वक्त ज़्यादा है। दिस इज ए बिग अचीवमेंट, क्योंकि मास्टर्स प्रोग्राम में यूनिवर्सिटीज में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती जो हमारे पास यहाँ पे है। लेकिन उसकी वजह यही है कि वी आर फ्लेक्सिबल। हम जो है वो स्टूडेंट्स को, ये जो हाइब्रिड मॉडल है, काफी यूनिवर्सिटी की आपने वो असल में कॉन्स्टिपेशन वाला जो मॉडल होता है ना दुनिया का, कुछ लोग कहते हैं कि जी ट्रस्ट नहीं करते ना वो, मतलब मेन इशू ये है कि वाई यूनिवर्सिटी डू नॉट ऑफर, दे डू नॉट ट्रस्ट। वो कहते हैं जी कि the Pakistanis are not trustworthy people, they will try to dodge। ये उनका सिंपल वन लाइनर होता है। जब ये वन लाइनर सामने आ जाए तो फिर कोई चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप ये बिलीव करें कि यार लोग जो हैं वो सीखना चाहते हैं और अच्छे हैं, तो फिर चीज़ें अच्छी डायरेक्शन में चलती हैं। वो बेसिकली अपने आप को लॉस है। जी, दिस इज व्हाट आवर पॉइंट एज वेल, कि अगर अगर जो है वो मरियम डॉज करेगी तो वो हमें डॉज नहीं करेगी, वो अपने आप को डॉज करे। ठीक है, तो डिग्री तो हम उसके पास, मगर हम उसको डिफाइन नहीं पाए। तो दिस इज व्हाट आवर एम इज विद, तो हम हमेशा से इसी पे चल रहे हैं। और फॉर अस इट्स अ रेगुलर प्रोग्राम, जो शायद चाहे क्लास में आ रहा है चाहे क्लास में नहीं आ रहा, फॉर अस वो इंटरेक्टिव है, हमारे साथ क्लास में है। बेशक फिजिकली नहीं है, रिमोटली है, लेकिन ये कि वी कंसिडर हिम एज अ रेगुलर स्टूडेंट। सो प्रोग्राम इज रेगुलर, बट वी अलाउ के स्टूडेंट्स जो है वो फ्लेक्सिबल तरीके से लेके चले अपने आप। सो ठीक है मरियम, नाइस टू नो यू, और होपफुली आप कुछ इसमें चीज़ें सीखें एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड विद दैट। जी सर, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं, लेट भी आए हैं, और कुछ अच्छा आदत है। मेरी भी आदत है वैसे, लेट होता हूँ मैं अक्सर जगहों पे ना, ये मतलब ये अच्छे लोगों की आदत होती है लेट होना। तो चलें। सरफराज रशीद मेरा नाम, और बैचलर्स मैंने किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बीएस जियोफिजिक्स में, BS जियोफिजिक्स। जियो फिजिक्स, ओके। और अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजमेंट कर रहा हूँ, और में 7 कोर्स में कंप्यूटर स्विच पे। अच्छा, और आपने नाम बताया सरफराज? फ्रांस। फराज, अच्छा, मेरे घर में सरफराज धोखा नहीं देगा कभी, तो इसलिए जो है, लेकिन आप फराज हैं। चलो फिर तो चांस है धोखा देने का। तो आप अभी 7 कोर्स कर चुके हैं? ठीक है, और अगेन रेगुलर है, इधर ही कैंपस पे ही होते हैं, करीब ही गई हैं, आना जाना? आईएट से आपको ठीक है, और अभी आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स रखे हैं सेमेस्टर में? इस सेमेस्टर में मैं सोच रहा हूँ चेंज करके इमोशनल इंटेलिजेंस रखूँ, और बाकी आपका डॉक्टर उमर का सब्जेक्ट जो है वो आज ऑफर होता है, कल ऑफर होता है? कल। संडे वाले दिन में? ठीक, जी बिल्कुल रखें। और आई वुड स्पेशली टेल दी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के उनको जरूर रखना चाहिए, अगर कोई आप में से सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर दी प्रोफेशनल एथिक्स समथिंग, इस तरह से एक सब्जेक्ट है डॉक्टर उमर का। हाँ, तो वो जरूर रखें, दैट वुड। सर हमारे सवाल है कि मतलब अब मैंने थीसिस करना है, तो अब मुझे समझ भी अगर फर्स्ट ईयर नहीं उठाना है तो मतलब दिल कर रहा है,
चलिए मुझे बना लिया क्योंकि इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी मैंने पहले कोर्स नहीं किया हुआ और वो मैं करूँगा उसके बाद ही सोच सकता हूँ। तो ये ऐसा क्यों है कि वो भी रिजल्ट बना हुआ है, तो पहले ऑफर भी नहीं करेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी तो हर सेमेस्टर में ऑफर हो रहा है। सर मगर वो उन्होंने कहा था कि आप अभी नए तो नहीं ले सकते, कुछ कोशिश कर ले। जी जी, उसकी वजह आपको ना, आप खुद ही जब सब्जेक्ट हो जाएगा ना तो आप खुद कहेंगे कि सर वाकई ऐसे ही होना चाहिए। सर उससे फिर एक सेमेस्टर हमारा अच्छा लगा था सर, वो भी समझ लो। देखें, सर उनकी जो उनकी बात सुनिए, हाँ असल में ये कह रहे हैं कि अगर आप जो है ना समझ में आप दो कोर्सेज ले लेते हैं तो आपका कोर्स वर्क तो पूरा हो जाएगा, मगर जो फॉल का सेमेस्टर आएगा उसमें आप थीसिस बन लेंगे सिर्फ प्रपोजल का, पूरे सेमेस्टर में वो आप थीसिस पे काम नहीं कर सकते। इनका थीसिस मतलब पे है काम देखें, इनका अभी मतलब अभी जब ये सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगी कि ऐसे नहीं है ये assumption। देखें, जिंदगी में एज्यूम नहीं करना चाहिए, नेवर एज्यूम इन योर लाइफ। मौसम से सर, मौसम से डिस्कस अभी जो आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है ना, थोड़ी महदूद है ना, तो आप शायद उस तरह से सोच रहे हैं, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में सोच रहे हैं। जिंदगी थोड़ी ग्रे स्केल में चलती है, तो ये फिनोमेना भी ग्रे स्केल है। ऐसा नहीं है कि आप TH1 अगर फॉल में लेते हैं तो आप उसको थीसिस नहीं कर सकते। नो बडी आस्क यू दिस। वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, जब मैं आप डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ ना आपको थीसिस की, तो विल डिस्कस इट, ये वाला पॉइंट। ऐसा नहीं है। और बाकी ये कि जहाँ तक ताल्लुक है सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट तो हर सेमेस्टर में ऑफर हो रहा है। अच्छा, ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ के ये सब्जेक्ट पढ़े उसका एक फायदा है। एक फायदा है जो कि काफी मेजर फायदा है, और वो आपको भी समझ भी आएगा जब मैं आपको टास्किंग दूंगा कि ये काम करके आए। ठीक है। तो अगेन, जब इंशाल्लाह सेमेस्टर खत्म होने लगता है तो आप मुझसे दोनों सवाल दोबारा कीजिएगा। ठीक है, लिख लें। मैं आपसे पूछूंगा कि जी सवाल आपने मुझसे दो किए थे पहली क्लास में, आज दोबारा वही सवाल करें इन टू द 7th वीक और प्रोबेबली 8th वीक। ठीक है, और फिर यू विल आंसर योर सेल्फ। और सर ये थीसिस वन और थीसिस टू अलग अलग सेमेस्टर का बता कर सकते हैं। ये भी हम, ये तो डिस्कस करना है हमने। सर ठीक है। अभी आज यही क्लास में आपको बताऊंगा मैं, तो जस्ट थोड़ा सा वेट कर ले, हम आते हैं इसके ऊपर। अच्छा चलें, पहले आप अपना क्वेश्चन कर लेना, फिर असमान के पास जाते हैं। क्वेश्चन ये कि सिर्फ पहले जब हमें जो फीस स्ट्रक्चर में बताया था ना, तो हमने यही था कि रजिस्ट्रेशन फी जो है वो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, लेकिन जब हमने एडमिशन ले लिया उसके बाद रजिस्ट्रेशन में हमारी रजिस्ट्रेशन है वो ऐसा फीस तो रजिस्ट्रेशन फीस और सेमेस्टर में ही होती है। वो तो मेरे ख्याल में, आप शायद सुना आपने गलत होगा, या किसी ने, किसने कहा था वैसे, कोई याद है? वो एक अली उसने मुझे कहा था कि अली। हाँ, उसने असल में कहा यही होगा कि पहले सेमेस्टर में भी है, आगे भी होगी। आप शायद थोड़ा सा इंटरप्रेट नहीं कर पाए होंगे। जो फिर सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फीस है वो आमतौर पर फंड नहीं होती यूनिवर्सिटीज में। उसने भी ये कहा था कि पहले सेमेस्टर की ज्यादा कोई 80 है, पब्लिक में 70 60 उसका बेसिकली जो एडमिशन में रजिस्ट्रेशन फीस है, एडमिशन फीस नहीं होती, फीस की है। एडमिशन और सिक्योरिटी नहीं होती, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो हर जगह होती है। ये तो स्कूलों में होती है यार। मैं अपने बेटे की हर साल, हर महीने की रजिस्ट्रेशन, उसको एनुअल फीस कहते हैं। हर समय रजिस्ट्रेशन की फीस देता हूँ। लेकिन ये कि फीस तो अगर देखें तो मेरे ख्याल में यहाँ यूनिवर्सिटी की किसी भी और यूनिवर्सिटी से बहुत कम है। इससे कम फीस आपको, मेरा 1/3, मेरे ख्याल में 1/3 है। से सेफली मैं ये कह सकता हूँ। और फिर अगर अगर एम्प्लॉयड आप यूनिवर्सिटी, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो फर्दर रिडक्शन मिल जाती है आप। और फिर भी कोई मसला है आपका, कोई जेन्युइन इशू है ऑन ग्राउंड, तो और फिर भी मिल जाती है। आप किसी ने फीस पे आपको कभी आज तक रन नहीं किया होगा। और अगर आपको स्पेशल मसला है, आप बताइएगा, आपको वैसे मसले को जवाब इसमें सर मैं दे दूंगा आपकी रजिस्ट्रेशन फीस। सर इसमें फीस का एक इशू नहीं है, फीस ठीक है, लेकिन ना फीस रिसीव करने का तरीका यूनिवर्सिटी का सिस्टम प्रॉपर अच्छा नहीं। अच्छा, आप सजेस्ट करें ना क्या करना चाहिए, वैसे कर लेते हैं। सर मतलब एमएस वालों को भी वो लाइन में लगवा रहे हैं सर, इसके लिए ये होना चाहिए कि अगर आपने यहाँ तो अक्सर मैंने देखा है सर, वो जो हमारे कॉन्सेप्ट में सर उसको टॉपर्स कहते थे जो कि पेपर की ऑल ठीक है, ठीक है। सर मतलब कि नहीं, मुझे थोड़ा सा यहाँ करेक्शन, एक क्वेश्चन का जवाब दें। लाइन में किस चीज के लिए लगा रहे हैं? सर वो एक तो उनका बिहेवियर ठीक नहीं होता, जो अकाउंट वाले ऑफिसर वो देख के नहीं वो सारी दुनिया में ऐसे ही है। ना 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 सर, अकाउंट्स वाले ऐसे ही होते हैं। देखना चाहिए। नहीं, अकाउंट देखो, तुम अगर ना उनके जूतों में जाओ ना जरा, अकाउंट का बंदा बन के एक दिन बैठ जाओ उधर जाकर, फिर आपको पता चलेगा कैसे कैसे लोग आकर उनसे इंटरेक्ट करते हैं। मैं इसको कंप्लीट कर ले, जो पब्लिक डीलिंग होती है, इट्स अ गुड लर्निंग पॉइंट। दादा, एक अच्छा पॉइंट हाईलाइट आपने किया। पब्लिक डीलिंग जो है ना, इट्स द टफेस्ट थिंग इन वर्ल्ड। पुलिस वाले पागल होते हैं, जुडिशरी वाले पागल होते हैं। क्यों? दिन में 1000 बंदा जब आपके आगे आगे मथे लगेगा ना,
तो आप 4 को ठीक जवाब देंगे, 100 को ठीक जवाब देंगे, 101 के साथ आपका फटा लाजमी होगा। ये आप एक्सपेरिमेंट कर लो, ये सोशल एक्सपेरिमेंट है। उसकी देखें हर बंदे के साथ उनका कुछ ना कुछ चल रहा है। हमारी पूरी क्लास आप अपने ऊपर अप्लाई करें, सब पे नहीं है। अब देखें ये सारे लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है हर एक अलग अलग एक्सपीरियंस हो। लेकिन चलो मैं अंडरस्टैंड, देखिए इशू ये है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। अगर आपके कोई सजेशन है ना तो वो कर लेते हैं। मुझे अभी आपने जो लाइन वाला फिनोमेना बताया ना वो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि लाइन में तो कोई भी नहीं लगता, वो तो आपके एडमिट फी चालान तो ईमेल पे आ जाता है आपको। आप एक सिस्टम ठीक है, सिस्टम बेहतर है, लेकिन वो ईमेल वाला सिस्टम नहीं, हमेशा से है ये ईमेल पे। आपने मोहसिन को बताना है और मोहसिन साहब ने आपको ईमेल कर देनी है। ये देखिए जो लोग हैं ये जो सारे ऑनलाइन है जी, असफंद असफंद, लेट मी आस्क देम, असफंद हो गए, शाहिद हो गए, सिकंदर हो गए जी। आपने कभी लाइन में लग के फी वाउचर लिया है? सर ईमेल करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को, वहां से मेल आ जाती है सर। ये इशू मुझे कभी नहीं आया, लेकिन सर मैंने ओवरऑल सुना है जो पहले ये इशू था सर, वाउचर नहीं मिलता था सर फाइनेंस डिपार्टमेंट से। अब ये इशू पिछले 2 सेमेस्टर से तो नहीं आया सर, फौरन इशू हो जाता है सर। और आप तो 2 सेमेस्टर से ही हैं यहाँ पे। यस सर। अच्छा, लेकिन बहरहाल मैं मैंने सर फॉर सर क्लैरिटी से, there is no requirement of going and standing in a queue. You just need to write an email to PG coordinator. He will get your fee voucher and mail you. This is what his job is. अगर आपको नहीं पता तो ये आपकी इग्नोरेंस कह सकते हैं। तो सर एक्सक्यूज मी, जस्ट वांटेड टू ऐड ये सर। ये 2012 से ऐसे ही हो रहा है ये, क्योंकि मैं तो सिस्टम में 2012 से हूं ना। 2012 से सर ईमेल इज द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द फी वाउचर्स। यस, अब अगर एम आई कोई ऑडिबल सर? किसी लूप में फंस गया कोई बंदा तो एक अलग बात है। एक सर अकाउंट का इशू हो गया, दूसरा सर ये कॉपन का हो गया, तीसरा सर रजिस्ट्रेशन एग्जाम ऑफिस कोर्स सुस्त है सर, वो भी मेरे सर आई पास। थिंक देयर इज सम इशू, मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरे ख्याल में आफ्टर से नहीं नहीं, आपकी असवान आवाज भी नहीं आ रही सर। असवान आपकी आवाज आ रही है। बंदा भी एक इस तरह ही बैठा है जो कि पीछे 10 बंदों को गलत तरीके से डील कर रहा था या ठीक कर रहा था। आप 11वें बंदे हैं और आपने थोड़ा सा उसको अक्कड़पन दिखाया तो वो भी दिखाएगा, तो वो तो एक और चीज हो गई। लेट मी आस्क असफंद एज वेल। जी असफंद, आवाज आ रही है आपको? लेट मी कनेक्ट सम अदर इंटरनेट। प्रोबेबली इसकी उनके की आईडी भी एक दफा चल नहीं रही, मतलब आखिर में जाके बैंक में जाके जमा हुआ। एक मिनट, इस पे बात है, इस पे भी आते हैं। जी आवाज आ रही है आप लोगों को असफंद? जी सर अब आ रही है आवाज, पहले नहीं आ रही थी सर। अच्छा अच्छा, बस वो शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम था। अभी बताइए जी, आप कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। सर मैं ये बता रहा था कि दिस टाइम रिस्पांस बड़ा अच्छा रहा है सर। जैसे ही हमने पीजी कोऑर्डिनेटर तो खैर सर वैसे ही फोर्थ कमिंग है, वो तो हर टाइम अवेलेबल रहते हैं सर। जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उनका भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस था सर। वंस हमने जैसे ईमेल किया है, विद इन मिनट्स 2 to 3 मिनट्स उनका रिस्पांस आया है सर। तो दिस टाइम इट वाज रियली गुड सर। सर जी यही बता रहे थे कि पहले इशू होता था फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन अभी कोई इशू नहीं है सर, मिनट्स में वो वाउचर दे देते हैं सर। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपको वैसे एक चीज बताऊं कि देखें, प्रॉब्लम फिर भी आ सकती है ना। देखें इंसान है ना, हर किस्म के लोग हैं। तो और स्टैटिस्टिक्स पे हमेशा जिंदगी में गौर किया करें। स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि यार देर आर ऑलवेज गोइंग टू बी टेल्स। एक वो ग्रुप होगा जो बहुत अच्छा, जिनको ट्रीटमेंट होगी, एक वो ग्रुप होगा जिनको बहुत बुरी ट्रीटमेंट होगी, हमेशा होगा। ये रुक नहीं सकता, दुनिया ऐसी है। तो अब आप हो सकता है जिस तरह अब ये असफन कह रहे हैं ये उस टॉप टेल में चले गए, अभी भी हो सकता है आतिफ बॉटम टेल में हो। तो ये होगा, अब उसका तरीका ये होता है कि रिपीट करें आप या बंदा चेंज करें। ठीक है, ये अगेन जिंदगी का ये सीखने का एक तरीका है कि आप जब कई मसले का शिकार हो ना तो यू आर इन टू बॉटम टेल। अब आपने अपनी इंप्रूवमेंट करनी है ना, तो देर आर टू वेज, आइदर यू चेंज द पर्सन और यू रिपीट योर रिक्वेस्ट। तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स के टर्न में आप टॉप टेल में आ जाएंगे। एक तरीका ये है कि आप वहीं पे खड़े रहे और मगज मारते रहे उसी बंदे के साथ, खिड़की को टकरे मारते रहे और फिर परेशान रहे। ठीक है, तो ये नाउ दिस हैज टू बी इम्प्रूव्ड इन आवर ओन लाइफ स्टाइल या अपने स्टाइल ऑफ वर्किंग में या इंटरेक्शन में इंप्रूवमेंट करना। नंबर 2, ये याद रखें, देखें जो पब्लिक डीलिंग के लोग होते हैं ना, एक रक्शे वाला है, एक टैक्सी वाला है, एक पुलिस वाला है, एक लॉ वाला है।
यार वो बहुत परेशान लोग हैं, थोड़ा सा उनका भी सोचा करें। अकाउंट्स वाला है, ठीक है, दे आर लो पेड, दे आर हाईली एंगेज्ड, एंड यू कम वन एंड ऑट डे, आप एक दिन 5 मिनट के लिए आते हैं उसके पास, ठीक है, और वो 24 में से 16 घंटे जलील हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसका ख्याल करना, अगर वो बदतमीजी भी कर जाए तो उसको मार्जिन दे दे, कोई नहीं यार, एक एक्स्ट्रा दिल रख लें अपने पास, यू विल बी मच मोर रिलैक्स्ड। कोई फायदा नहीं झगड़ा करने का, मजीद बदतमीजी करने का, ये उससे और सुनने का। डिसएंगेज हो, जिंदगी जो है ना वो ये है कि अगर आप समझते हैं कि मेरी इंटरेक्शन ठीक नहीं हो रही, डिसएंगेज हो जाए। 2 मिनट 120 सेकेंड जो है ना वो साइंस कहती है कि अगर आप डिसएंगेज होंगे ना गुस्सा खत्म हो जाता है, वो समवेयर एल्स, ठीक है। तो अगेन माय पॉइंट इज सेम, ये इशू फिर भी आएगा, चाहे जितना अच्छा हो जाए कभी ना कभी आ जाएगा, लेकिन उसका तरीका हैंडल करने का वो आप अगर उसको मास्टर कर लेते हैं तो जिंदगी सुकून में रहेगी। नहीं तो फिर दोबारा हो सकता है आप में से 10 में से 2 बंदे फिर भी कहेंगे जी कि मुझे फलां मसला आया है, तो मेरी रिक्वेस्ट इस पे ये है, ठीक है। तो चले, ये तो आपका एक चीज तो हो गई। दूसरी आप कह रहे थे कि फी वाउचर जो जो क्विक पे की आईडी है वो ठीक नहीं बनती। अच्छा, ये कोई और किसी और ने भी क्विक पे की आईडी बनवाई है आप में से? सर लास्ट सेमेस्टर में माइटिंग नहीं कर रही थी, लेकिन मैं नीट पे गया था, मैंने कहा था दोबारा से जनरेट कर दी। असल में क्विक पे जो है ना वो, ये बैंकिंग के मसले हैं कुछ, वो क्विक पे की तरफ से बाज़ का इश्यूज आते हैं, जब वो ऑर्गेनाइजेशंस को डील कर रहे होते हैं ना तो उनके मसले मसाइल कुछ अजीब से ही हैं। तो जिस तरह इन्होंने कहा ना कि आप एक दफ़ा दोबारा इंटरेक्ट करें तो वो क्विक पे आईडी नहीं बन जाती है, तो वो ठीक हो जाती सर मैंने की बात में बीच पे उधर सही सही चल रहा है। सही चलती है। तो देखें अगेन, ये अब ये टॉप टेल में है, ठीक है, लेकिन ये कल को बॉटम टेल में आ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी आप में से कुछ लोग बॉटम टेल में हैं, तो उसका तरीका मैंने आपको बताया कि आप से शोएब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप रिजवान के पास चले जाएं, वहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं, तो सारे बदतमीज नहीं है, सारे जो है वो अंडर प्रेशर भी नहीं है, तो कोई एक आध बंदा जो विंडो पे होता है, जनरली एक विंडो से दूसरी विंडो पे चले जाए, होपफुली आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। फिर भी ना हो तो मैंने आपको कहा कि योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज पीजी कोऑर्डिनेटर। तो मोहसिन तो मेरे ख्याल में हर एक के साथ ठीक बात करता हो, तो बस टेल हिम कि सर ये इशू है, काइंडली मेरा मसला रिजॉल्व कर। वो ज्यादा चीजें को करने की कॉल की नाम के प्लान पहला को करे तो बीच नाम भी होगी छुट्टी ले तो माया और आपने एचओडी को, उन्होंने करवाए तो वो भी हो सकता है आप एचओडी को बता दो। उन्होंने खुद ही करवा के अपने पास रख दिए कि बच्चों को मैडम आपने असल में ना यूईटीज में टाइम नहीं गुजारा, हमने यूईटीज में टाइम गुजारा हुआ है, ठीक है। यूईटीज में जो है ना आप पूरा पूरा साल गुजर जाता है, आपको कोई नहीं पूछता। तो बहरहाल खैर, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन मसले हल होने चाहिए, जो आपके पॉइंट है वो वैलिड है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और कोई जी एनी इशू, और कोई इशू आपका है जी आतिफ इसके अलावा? ठीक है, तो वी वर डिस्कसिंग विद फराज साहब, तो फराज साहब इट्स ओके, सब ठीक है, आपका ठीक चल रहा है सब? सर एक और सर सवाल है कि अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में आ रहे हैं और जिस बार बता जी था सर, तो हाँ था सर, लेकिन इसके मेरे लिए कंफर्टेबल होगा नहीं होगा इसका जवाब भी आप देंगे मुझे बाय 7th वीक, ठीक है। अगर आप रुके, अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो सब्जेक्ट ड्रॉप कर सकते हो, मैं भी आपसे वो भी डिस्कस कर लूँ। सर इनका ऑर्डर का मसला तो बॉटम बनना है। यार ओडू असल में ना, अगेन ओडू इज अ गुड पॉइंट, आपने अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। आपका नाम नवीद नदीम है ना? हाँ नदीम। सो देखिए ओडू अभी पिछले सेमेस्टर से इम्प्लीमेंट हुआ है, लास्ट सेमेस्टर से हुआ है, तो थोड़ा सा ना वो प्रोसेस लेगा, अपना टाइम लेगा। ओडू इज 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 ओपन सोर्स, ओन प्रोग्रामिंग है, इसमें लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है, चीजें करते हैं, कुछ गड़बड़ करती है, कुछ ठीक होती है। नस्ट जो है ना ओडू पिछले 10 साल से यूज कर रहा है, आज तक उनके मसले ठीक नहीं हुए। कलम सिस्टम है नस्ट का, आई हैव बीन ऑन टू दैट सिस्टम, दे आर हैविंग प्रॉब्लम। जिन्होंने नस्ट से बैचलर्स किया है उनको भी वहाँ मसले फील हुए होंगे। तो ये असल में ओपन सोर्स होने की वजह से ना उसके कुछ इश्यूज हैं। तो ओडू यहाँ पे अभी एक सेमेस्टर हुआ है, होपफुली इट विल इम्प्रूव, गिव इट सम मार्जिन। तो थोड़ा सा ये कि अगेन मसला फिर भी हल हो जाता है। अभी आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर हर चीज़ वहाँ पे शो हो रही है, मार्क्स आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, ये लास्ट सेमेस्टर से हुआ। अभी और चीज़ें इस पे इम्प्लीमेंट होंगी, जो आपके फी वाउचर है अब उस पे हो सकता है आपको कुछ अरसे में मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड भी उस पर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये मसले वो ओडू इसीलिए स्टार्ट किया है, तो मसले है, बट दिस इज हाउ थिंग्स आर, लाइफ यही है ना, चैलेंज तो आएगा।
बिल्कुल स्टीमलेस चीजें नहीं है कहीं भी नहीं। और कोई क्वेश्चन? ठीक है फराज साहब। ओके, अभी आपके इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि आप TH1 और रिसर्च मेथड का कोर्स एक सेमेस्टर में ले सकते हैं, और उसका फायदा नुकसान क्या है आज ही इस पे बात करेंगे। मुझे याद कराना अगर मैं ना बात करूँ। ठीक है जी। डॉक्टर साहब आप एंटर हुए अभी अभी, तो नहीं बिल्कुल मसला तो कोई नहीं है, लेकिन आप कहाँ से आए हैं अभी? एकदम लैंड हुए ना आपने, ऊपर से पैरा लैंडिंग की है? पैराशूट किधर आपका, छत पे रख के आए हो? अच्छा बाइक पे आए हो। सड़कें वगैरह बंद थी? नहीं मैं सर लीलोर से नेल्लोर से। ये इधर आऊंगा आप कहाँ से आई हैं मरियम? झेलम से। तो झेलम जो है वो नेल्लोर उसके बाद है? नहीं सर आगे है? 10 मिनट का रास्ता 10 मिनट का रास्ता। अच्छा चले, तो थोड़ा टाइम पे भी कोशिश किया करें आ जाए तो। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखें कि क्लास में ना स्टार्ट पे टाइम पे आए, जल्दी चले जाएं वो उसका मसला नहीं होता। क्योंकि ना जब हर क्लास या हर सब्जेक्ट का ये मसला होता है कि अगर आप लेट आए ना, तो आप पूरी क्लास में सोचते रहते हैं यार कि पता नहीं पहले 10-15 मिनट में क्या बात की थी, और आप ना लिंक नहीं कर पाते। जल्दी चले जाए, ठीक है जी बाद में देख लूंगा इसका कुछ नहीं, वो ठीक है। तो मेरे मेरे पास ये लेवरेज है कि मैं लेट आ सकता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स के पास ठीक है। तो लेकिन आप लोगों के पास नहीं है, आपने टाइम पे आना है। ठीक है, तो आपका नाम वगैरह बताएं जी, क्या डिटेल है? सर मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम तस्वुर साहब। ठीक है, और क्या आप अभी कौन सा प्रोग्राम में इनरोल्ड हो? सर साइंटिस्ट दोस्त की तरह हुई अभी सब ठीक है, और प्रोग्राम कौन सा? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है? हाँ प्रोजेक्ट अच्छा, और पहले क्या किया हुआ है आपने बैचलर्स में? मेरे सर मीडिया पर मीडिया मीडिया? कहाँ से, बहरिया से? नमल से नमल से किया आपने? बहरिया से किया हुआ है? हाँ जी आपने नमल से किया हुआ है। ठीक है, और अभी कितने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं आपने 2 सेमेस्टर में? सर 7 लोग 7 हो गए। दोस्त और अभी कुछ काम वगैरह कर रहे हैं या फिलहाल कोई एम्प्लॉयमेंट में जो कर रहे हैं? कहाँ पे? इकोनॉमिक सरकारी जॉब है? अच्छा गुड, जबरदस्त, एक्सेलेंट। तो आपने मीडिया स्टडीज की है, मीडिया ये बताया आपने, तो उसका एटॉमिक एनर्जी में क्या काम है? सर वो हमारा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ओके, आजकल आजकल इस तरह के हर जगह पे हैं। ठीक है ठीक है, चलें गुड जी, एक्सेलेंट। सो आप थीसिस में इंटरेस्टेड है आप भी, या नॉन थीसिस में जी सर मैं थीसिस का करना? ठीक है, ठीक है जी। मेरा नाम खालिद हुसैन हाल है साहब। और मेरी पहले MSc फिजिक्स मैं 8 साल पहले लिखा और अभी मैं ग्रेड 19 में इंस्ट्रूमेंट फेंस का इदारा रिसर्च में उधर एज प्रोडक्शन में IBM के वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स ओके ओके उसी के लिए 18 साल से कर रहे हैं। ओके, और कहाँ पे आप? स्टेशन पिंडी में ही है? मेरा बेसिकली तो हरी इलेक्ट्रॉनिक इदारा है ठीक है और दफ्तर मेरा सदर में ठीक है। बेसिकली मैं एसेंशियल कुछ अच्छा ठीक हो गया तो चलें, दैट्स ग्रेट। और आप भी प्रोग्राम आपका इस वक्त जो है NSBM है PM में, और 6 सब्जेक्ट भी है। ठीक है तो उसके बाद फिर रिसर्च का बेसिकली मेरा मूड बना था PhD करने का, क्योंकि मैंने 2 3 जगहों पे सीनियर पोस्ट पे इंटरव्यू दिया था। वहाँ पे मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम नजर आया कि PhD होनी चाहिए। जैसे अभी पिछले साल एडवर्टाइज हुई थी MD नेशन फाउंडेशन, इस पे मेरी बाकी चीज़ें भी कर रही थी, पर इंटरव्यू भी दिया था, और वहाँ मैंने ये चीज़ देखी कि इसका कैंडिडेट अगर होना होता चाहिए। तो शायद जो है बाकी हाँ नहीं, और माशाल्लाह आपकी सिंध में बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप हाँ थोड़ा क्वालिफिकेशन। HEC में भी DG भी होते हैं। ओके गुड। उधर भी इस चीज की वजह से ही मैं फिर पहले भी मैंने MSc फिजिक्स NS MPhil फिजिक्स में लिया था एडमिशन ठीक नेपाल में 2017। ठीक तो कुछ ऑफिस कमिटमेंट्स की वजह से कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिर अभी जो है फिजिक्स में देखा कि मेरे एक्सपीरियंस से फिजिक्स मैच नहीं करती, इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना फुल्ली जो है मैच कर रही है। मैच कर रही है ठीक इस वजह से। ठीक है जी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज फ्यूचरिस्टिक डोमेन भी है, और आगे आपके जो ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना प्रोजेक्ट्स की, मैनेजमेंट ही है, टेक्निकल एक्सपर्टीज। इसमें ना एक US का स्लॉट था डायरेक्ट इमिग्रेशन पर, उधर भी मैंने अप्लाई किया था एक्सपीरियंस हो। फिर वहाँ भी ये क्वेश्चन रहे थे वहाँ के आपकी डिग्री और आपका एक्सपीरियंस मैच नहीं कर रहा। लेकिन जब मैंने MSc की थी तो उस वक्त जो है ये चीज़ें बहुत कम थी,
ठीक। स्पेशलाइजेशन या कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेरी 2001 की। अच्छा अच्छा, ठीक है तो ठीक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम की सॉफ्ट ये 2015 में सॉफ्ट है जी, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। उस वक्त इवन स्पेसिफिकली इतनी स्पेशलाइजेशन लिमिटेड फील्ड्स होती थी, अदरवाइज वो ये बाद में ऐसा ऐसा ओके ओके, ठीक इस है, वजह से ठीक नहीं ठीक ठीक ठीक। ठीक हो गया, दैट्स गुड जी। नाम आपने खालिद बताया आपने? खालिद। खालिद सर, ठीक है, चलिए, नाइस टू नो जी, दैट्स गुड। जी, आपका नाम? इजाज़ हुसैन सर, मैंने सर इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में डेवलप की है सर। इसके अलावा सर चंद असला में चलाए हैं, कभी एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं जिसमें एक फैमिली पुराना है, 4 साल है मतलब फिक्स सब्जेक्ट का एक कोर्स है। ओके, अभी सर आपसे सब्जेक्ट हो गया है, पहले सर सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे उसके बाद इंशाल्लाह किसी मामला। ठीक है। और इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट उठाया आपने? दूसरा सर यासिर साहब का सब्जेक्ट होता है सर, वो यासिर, सरकार में अच्छा ठीक है, जो स्टैटिस्टिक वाला जो कोर्स है, ठीक है, चलें गुड। पहले भी उनसे कोई सब्जेक्ट पढ़ा आपने? फर्स्ट टाइम पढ़ा? पहले डॉक्टर पाल से सर 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं सर। ठीक है। एक डॉक्टर अदनान मसूद से पढ़े, डॉक्टर मुर्तज़ा कियानी साहब से पढ़े। जो वैसे भी सब्जेक्ट्स जो मुझे अच्छे लगे वो डॉक्टर फात खान के और मुर्तज़ा साहब के। मुर्तजा साहब का, ठीक है। इनके अलावा किससे पढ़ा है आपने? और डॉक्टर सिद्धार्थ साहब से पढ़े सर, डॉक्टर वफाक साहब मैथ का पढ़ा ना वो तो? से। ठीक है। और और सर अदनान मसूद साहब ने सेटेलाइट अदनान साहब, अच्छा ठीक है, वो अदनान मसूद नहीं है, अदनान अहमद है वो। अदनान अदनान मसूद तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के उनका एरिया। नाम मिलते जुलते हैं सर। वो तो उनका सब्जेक्ट कल ऑफर हो रहा है, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम का कोर्स कल, कल उनके नाम से भी, वो भी अच्छा कोर्स है, देखें उसको भी आप। कल सरफराज साहब का एक सब्जेक्ट है सर, वो होगा सर। आप कल सारे लेक्चर लेके देखें, जो तो अच्छा लगे बोले। हाँ, तो प्रेजेंटली मैं सर पटना एक कोर्स पे है जे इस तरह के साथ ओके ओके। और कहाँ पे होते हैं आप? मैं सर पीएफपीएस से कर रहा चकलाला में, ठीक है, गुड, जबरदस्त। ठीक हो गया जी, तो फराज, ऑल वेल। हूँ। और आपका नाम, सॉरी क्या था? तस्वुर हो गए, मरियम हो गई, खालिद साहब हो गए, और आपका नाम क्या था? इजाज़ हुसैन। एजाज साहब, ठीक है जी, एजाज साहब, चलो, गुड वर्क जी। तो होपफुली चीज़ें अच्छी डायरेक्शन में जाएंगी जी। आतिफ, आप बताइए अपने बारे में। जी सर, मैं सर पाकिब सरदार, और सर मैं मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन में हूँ। और सर दानिश स्कूल के हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि फेडरल एजुकेशन काफ़ी जगह पर बना रही है, बलूचिस्तान में, टीवी में, केजे में, पीटीके में, इस्लामाबाद में भी रिसेंटली खत्म हुआ है, उसका भी इनोग्रेशन भी है कि पीएम साहब उसको किस तरह से दिए हैं। तो सर बीएस मैंने किया हुआ है कॉन्सेप्ट से, सिविल इंजीनियरिंग, और यहाँ से मैं सोचता हूँ ठीक है, तो आप एजुकेशन सेक्टर में हो, सिविल इंजीनियरिंग वाला काम तो नहीं कर रहे आप, इसका मतलब? बेसिकली हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, लेकिन हमारा वहाँ सिविल से रिलेटेड, हमारे सिविल से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो रहे हैं ना, उसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर सर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट साइड पे आपका काम। हम दानिश स्कूल को कितना बजट मिला है इस दफा बजट में? सर ये डिफरेंट दानिश को डिफरेंट डिफरेंट उनका एक पीसी बनता है, पीसी वन बनता है तो नहीं, वो तो ठीक है, बजट में एक फंड एलोकेट हुआ है कल दानिश स्कूल के नाम से स्पेशल, देखा है आपने? आपका एरिया आपने देखा ही नहीं है, फिर तो गलत बात थोड़ा और चीजों को उसको वो है। बेसिकली उसको लीव करने और प्रोजेक्ट ट्रैक करा रूम करना। ठीक हो गया। और अभी आप सिविल इंजीनियरिंग में ही मास्टर्स कर रहे हो, और आपके 6 सब्जेक्ट्स हो गए, और अभी इस सेमेस्टर में आपने 2 रखे हुए हैं, तो 8 हो जाएंगे आप। और फिर कोर्स वर्क करोगे या? ओके, जिनसे अभी आप सब्जेक्ट ले रहे हो ना, उनके साथ, ठीक है ठीक है। तो ठीक हो गया जी, दस, नाइस टू नो। और आई होप आपके मसले भी रिजॉल्व हो गए, ठीक है। और लेकिन सारे फिर भी हल नहीं होते, जिंदगी नाम ही इसी का है कि मसले तो रहेंगे, मसलों को इंटेलिजेंटली हैंडल करना है, ठीक है। तो वो माशाल्लाह आप समझदार हैं कि कैसे चलें, ठीक है जी। फिर मैं एक जो गाना स्कूल पढ़ी था मैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ प्रोफेशन में। ठीक है।
और बैचलर्स भी आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, कहाँ से? फैसलाबाद से। तो आप रहते इधर हैं या फैसलाबाद में रहते? नहीं आगे ना तो पूरा डेढ़ कैंपस तक अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो आपके कितने सब्जेक्ट्स हो गए हैं अभी सिविल में? ये साल हो गए ऑफिसर है। चलें, गुड गुड। तो एक्सपीरियंस ठीक रहा है आपका सिविल इंजीनियरिंग में अब तक यहाँ पे? ठीक है, चलें, दैट्स ग्रेट अगर अच्छी रही है तो। सिविल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम को भी अभी डिस्टेंस लर्निंग बेस्ड कर दिया है, उनके कोर्सेज भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, और अगर कोई स्टूडेंट रिमोटली लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। कुछ उससे पहले तक नहीं था, सिर्फ ऑन कैंपस था, बट अभी उसको एक्सपेंड किया है। तो अगर आपके कोई कोलीग्स हैं जो कि से रिमोटली कहीं होते हैं, नहीं आ सकते क्लास में, तो उनको आप गाइड कर सकते हो। ठीक है। सर कंडक्ट कर भी है एक वो दानियाल को लेकर ऐसा कुछ आया था मुझे, तो उसको मैंने मैनेजमेंट से करा तो चले, गुड, दैट्स गुड दैट्स गुड। तो इसका एडवांटेज ले, फायदा उठाएं। ठीक है जी। कफायतुल्लाह, हाँ जी। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बस यूनिवर्सिटी पेशावर और MSc यहाँ से कर रहा हूँ। और नर्सिंग में 2 ईयर एक्सपीरियंस है एज अ लैब इंजीनियर, और अभी करंटली न्यूटेक यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर। टेक ज्वाइन कर लिया आपने? सर और किस डिपार्टमेंट में? मैं साइबर साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उनका पूरा एक? BS साइबर सिक्योरिटी ऑफर हो रहा है? सर क्या अलग अलग है, सॉफ्टवेयर है, AI है, साइबर है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। ठीक है। तो लेक्चरर उन्होंने आपको ले लिया विदाउट मास्टर्स कंप्लीशन? जी सर, मैंने इंटरव्यू में उधर बताया था कि मैं इधर की लैब इंजीनियर हूँ, तो हाँ उस पे तो लैब इंजीनियर में नहीं आ सकता, हाँ। तो फिर लैब पे। तो उन्होंने हायर कर लिया आपको? सर मतलब सर ये एक चीज की क्लासेस की तो ये रिक्वेस्ट होना चाहिए। तो आपको कितना पे कर रहे हो अभी 99। एज अ लेक्चरर? वो असल में शायद पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर है ना, तो वो कर कर सकते हैं उनको कोई, मतलब बेसिक गाइडलाइंस तो ऐसी सी की हैं, लेकिन एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मर्जी होती है वो किसी को बेशक BS वाले को एज असिस्टेंट प्रोफेसर रखेंगे। जो प्रोडक्टर है वो हमारे इंजीनियर लैब इंजीनियर की है ना, वो भी एज अ लेक्चर इंजीनियर में उसके 2 टाइप्स है, एक जूनियर और एक सीनियर। ओके। जो सीनियर लैब इंजीनियर उनको भी मतलब कोर्स और लैब दोनों देते हैं। अच्छा, आपको उन्होंने जूनियर लेक्चरर रखा होगा जी फिर, सर। है ना? हाँ, ऐसा किया होगा, जूनियर लेक्चरर रखा होगा। तो वो आपके एक्सपीरियंस से उन्होंने फायदा उठाया ना, कि आप जी एक्सपीरियंस्ड सर, हैं और वहाँ आप। पे मैंने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया, मतलब हर कोर्स पढ़ाया, हाँ, तो वहाँ पे जो भी मिलता है मतलब आसानी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो, बड़ी अच्छी बात है, इसके कुछ एडवांटेज। जो प्रोडक्टर है वो हमारे DG रिटायर्ड अच्छा, आपके है ठीक ठीक। अच्छा अच्छा, वो उधर आ गए, और हम वो इधर, वो रेक्टर बन गए अभी? प्रोडक्टर वो रेक्टर बन गए यहाँ पे? अच्छा, प्रो रेक्टर बन गए। तो रेक्टर कौन है आपके? अच्छा 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 अच्छा। चलो, गुड गुड। ठीक है जी। आपको नीटवर्क में काफी सारे लोग मिलेंगे यहाँ के। जी सर, यहाँ के 4 बंदे होते हैं। हाँ। डॉक्टर अमजद भी आ गए। डॉक्टर अमजद खान भी आ गए? जी सर। अमजद खान या अमजद महमूद? नहीं, डॉक्टर अमजद तो इधर। HOD थे, अच्छा, वो भी आ गए। गुड, चलो, एक्सीलेंट। मैं दायरा भी आ गई। हाँ, मैं दायरा और पे। एक स्टूडेंट थे यहाँ पे पर वजीरा, हाँ, वो भी लेक्चर। आपकी जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है वो भी यहीं की है, आयशा? सर वहाँ पे मतलब इतना इंटरेक्शन नहीं होता, मतलब डिपार्टमेंट फैकल्टी के साथ सब लोग अपने काम से काम और क्लास एक दूसरे को ज्यादा मिल जाते। ठीक है, ठीक है, चलें, गुड हो गया। तो अभी आपके सब्जेक्ट कितने हो गए, 6? अभी सर मेरा कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया था, हाँ। मैंने ECP 1 भी मतलब ले लिया था।